सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है कुशल और आप सभी का वेलकम है K2G स्टडी यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल के फॉर्मेट के बारे में बात करा, ठीक है। अब आज हम उसी फॉर्मेट के ऊपर क्या बनाने वाले हैं, लेटर को बनाने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक घर बनाता है, ठीक है, घर बनाते हैं अपन, तो उसके से पहले अपन को क्या करना पड़ता है, उसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना पड़ता है पहले, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, घर बनाते हैं। ऐसे ही हमने पहले जो लेटर है उसका स्ट्रक्चर बना दिया, फॉर्मेट आपको बता ही दिया, ठीक है। जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उसकी जाके देख आओ, ठीक है। अब जब हमने स्ट्रक्चर बना लिया तो उसके ऊपर बनाना भी तो है घर, स्ट्रक्चर बना के थोड़ी छोड़ देंगे, अब उसके ऊपर बनाना भी होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, फॉर्मल लेटर का है, ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्मल लेटर के मैंने आपको बताए थे 4, बिजनेस से रिलेटेड, एडिटर से रिलेटेड, जॉब लेटर भी आएंगे, है ना, और एक एडिटर का भी है, जॉब लेटर हो गया, ऑफिशियल हो गया, ठीक है। ये चारों चीज आ गए। तो अपना फर्स्ट देखते हैं किसका है ये। यू आर ए गौरांश, आप गौरांश हो, वन कुंड मोहल्ला राजगढ़, आप नहीं हो। ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन जो लिख रहा है सेंटर एड्रेस है इसका नाम है गौरांश, वन कुंड मोहल्ला राजगढ़, उसका पता हो गया। यू परचेज ए वॉशिंग मशीन, आपने क्या करी है, यानी कि इसने क्या करी है, गौरांश ने वॉशिंग मशीन को परचेज किया है, ठीक है। कहां से खरीदा है, MS दुर्गा एजेंसी, मैसेज दुर्गा एजेंसी खरीदा है, ये शॉप का नाम हो गया। इसका पता क्या है, स्टेशन रोड राजगढ़ का है, ठीक है। राइट ए लेटर, एक लेटर लिखना है टू द मैनेजर, किसको, मैनेजर को, ऑफ द फर्म ऑफ फॉर इट्स रिप्लेसमेंट, यानी कि इस वॉशिंग मशीन को दोबारा से वापसी कराने के लिए क्या करना है, एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो हमें सारी चीज मिल गई है, क्योंकि मैंने बताया था सबसे पहले आपको किसका लेना है, सेंडर एड्रेस लेना है, सेकंड डेट, ठीक है वो, और उसके बाद मैंने शायद बताया था आपको रिसीवर का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट। तो अगर जिसने नहीं देखी है, दोबारा बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उसको देख लेना, क्योंकि इससे बिना, यानी कि उसको देखे बिना यह वीडियो समझ में नहीं आने वाली है। तो उसको पहले देखना, फिर इसको देखना, ठीक है। हमारा सबसे पहले देखते हैं अपन सेंडर एड्रेस। तो क्या हो गया, ये हमारा सेंडर एड्रेस हो गया कि वन कुंड मोहल्ला राजगढ़, ठीक है। यू वॉशिंग मशीन फॉर MS दुर्गा, ये हमारा हो गया रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। MS दुर्गा एजेंसी स्टेशन रोड। द मैनेजर आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर को लिख रहे हैं ना अपन, तो द मैनेजर आपको पहले लिखना पड़ेगा। और उसका पता क्या हो गया, रिसीवर्स एड्रेस का MS दुर्गा एजेंसी स्टेशन रोड का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जैसे हमने पढ़ लिया, अब इसके ऊपर ही बनाने वाले हैं हम लेटर को, और वो भी कैसा, फॉर्मल लेटर। और इससे हमें ये भी पता लग गया कि लेटर किसका है, ये लेटर हमारा हो गया बिजनेस का, भाई साहब बिजनेस का लेटर है, ये बिजनेस से रिलेटेड है ये लेटर, ठीक है। क्योंकि एक ग्राहक भेज रहा है ना, किसको, दुकानदार को, ठीक है। तो हम उसको अब बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। अब हम उसके बाद इसका आंसर देखते हैं, क्या हम इसको अब बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले कहा क्या, सेंडर्स एड्रेस देना है आपको, ठीक है। तो सेंडर्स एड्रेस हमारा ये आ गया। एक बात याद रखना, सेंडर्स एड्रेस होगा हमेशा 2 या 3 लाइन के अंदर ही आपको लेना है। वैसे तो क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा, अगर नहीं भी दिया जाता तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हो। बस एक गलती मत करना, जिससे आपका नंबर कटने से बच जाए, ठीक है। और वो गलती क्या नहीं करनी है, आपको जो एड्रेस है 3 लाइन या 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है, ये गलती मत करना। और लाइन भी कैसी, इतनी शॉर्ट लाइन में लिखना है, पूरी लंबी में आपको नहीं लिखना है कोई भी एड्रेस, ठीक है। ये तो हमारी थी फर्स्ट नंबर की बात, जिसमें हमने लिख दिया सेंडर्स एड्रेस। हमें लिखा था कि यू आर गौरांश, वन कुंड मोहल्ला राजगढ़, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया है। सेकंड अपना आता है डेट। मैंने कहा था डेट आपके अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग डेट को कोई सी भी डेट सेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप क्या दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, उस दिन की ही डेट आपको लिखनी है, ये बात आप माइंड में याद रख लेना। फिर से थर्ड आता है अपना रिसीवर्स एड्रेस। ये तो था सेंडर्स एड्रेस, ये था अपना रिसीवर का एड्रेस, ठीक है। अब कौन प्राप्त कर रहा है, इससे देखो सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस को आपको कैसे पता करना है वो देखो आप, ठीक है। एक ट्रिक बताता हूँ, भेजने वाला जो लेटर को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, वो सेंडर्स एड्रेस होता है। जो इस लेटर को क्या कर रहा है, ले रहा है, जिसके लिए लिखा जा रहा है, जो रिसीव कर रहा है इस लेटर को, वो क्या होता है, रिसीवर होता है, और उसका ही एड्रेस यहाँ पर आएगा। भेजने वाले का पता है ऊपर आएगा, क्लियर यहाँ पर, ठीक है। तो सेंडर्स एड्रेस क्या था हमारा,
सब सीधी सी बात है, किसी हम शॉप को भेजेंगे तो या तो उसके हेड को भेजेंगे या फिर उसके मैनेजर को। तो मैं क्वेश्चन में लिख रहा था कि आपको किसको लिखना है, टू दी मैनेजर, तो हमने लिख दिया दी मैनेजर। दुकान शॉप का नाम क्या है, MS दुर्गा एजेंसी है। कहाँ पर है, स्टेशन रोड पर है। स्टेशन रोड कहाँ है, राजगढ़ में है। जैसे कि 4 लाइन में हमारा ये आया, 2 लाइन में ये आया, ठीक है। लेकिन सेंडर्स एड्रेस में रूल होता है कि आप 3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख सकते, ये सेंडर्स एड्रेस का रूल है। लेकिन आप रिसीवर्स एड्रेस में 4 लाइन तो आप लिख ही सकते हो, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे क्या मैनेजर को भी लिखना पड़ता है, मैनेजर नाम भी आता है और फिर उसके बाद शॉप का नाम आता है। तो ये जो हमारा ये हो गया एड्रेस, तो ये देख लो एड्रेस भी हमारा 3 लाइन्स के अंदर ही आया है, बस ये मैनेजर का नाम जुड़ गया, सिंपल सी बात है। 3 यहाँ पर लिया है तो 3 यहाँ पर लेंगे या 2 लेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट उसमें दिया था कि फॉर द रिप्लेसमेंट, किसको, वॉशिंग मशीन को, तो लिख दो ना सब्जेक्ट क्या है, फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ वॉशिंग मशीन, क्योंकि वॉशिंग मशीन क्या हो गई थी खराब। सीधी सी बात है, या तो कोई वॉशिंग मशीन डैमेज होगी उसको रिप्लेस किया जाएगा, या वॉशिंग मशीन क्या हो जाएगी, काम करना, वर्क करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तब उसको क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेसमेंट दे दी जाएगा, और उसकी डेट ज़्यादा नहीं निकली हो तो, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या है हमारा, डियर सर से हमने उसको संबोधन करा है, जिससे क्या उसको क्या पड़े, सीधा इफेक्ट पड़े। एग्जामिनर को अगर यहाँ पे दिखना है, एग्जामिनर को जब हमें इफेक्ट पढ़ना हो ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्यारा सा वर्ड लिखना है, जैसे हमने लिखा डियर सर। यहीं पे एग्जामिनर का जब पूरा कॉन्सेंट्रेट आपका आ जाएगा और अच्छा रेपुटेशन भी आपको ऊपर पड़ेगा, ठीक है, इंप्रेस भी हो जाएगा। उसके बाद हम इसी जो लेटेस्ट बॉडी है ना वो देखते हैं। अब अभी तक हमने बात कर लिया, ठीक है, हमने बैठा लिया कि सेंडर्स एड्रेस बैठा लिया, सब्जेक्ट लगा दिया, रिसीवर्स एड्रेस, डेट भी लगा दिया, सैल्यूटेशन भी दे दिया। अब जो मेन थी ना लेटर बॉडी, वो अब आ चुकी है आपके सामने। अब हम इसको पढ़कर बताते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा, कैसे कैसे इसको बनाया गया। तो देखो मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लेटर बॉडी लिखो ना, तो सैल्यूटेशन के बाद तो आपको लेटर बॉडी लिखना ही है। लेकिन आपको अगर याद ना हो, आपको यानी कि एक बेसिक नॉलेज का कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, जैसे कि बेसिक सा ही है क्वेश्चन कि वॉशिंग मशीन खराब हो गई, तो आप उसकी जगह आप मान के चलो कि खुद की वॉशिंग मशीन क्या हुई है, खराब हुई है, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो उसके अंदर कि हमारी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है इस दिन को, है ना, इसके अंदर क्या बीमारी है वो बता देना, या फिर जाम हो गई है तो कृपया करके इसको जल्दी से जल्दी रिप्लेस कर देना, बस थैंक यू, बस इतना से लिखते हो आप, है ना। तो वैसे वैसे बना देना। अब इसको बनाना कैसे है, अब वो देखिए, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू डैट। देखो मेरे फ्रेंड्स, जब आप किसी चीज को रिपेयर यानी कि वापसी करवाते हो, ठीक है, यानी कि रिप्लेसमेंट करते हो, रिप्लेस करते हो किसी भी चीज को, वापस क्या करते हो, रिप्लेस करते हो, तो सबसे पहले आपको सॉरी मांगना है। अब देखो आप क्या होगी कि सॉरी क्यों भाई, गलती सामने वाले की, नाम हमारा क्यों, ठीक है। तो इसलिए क्यों, क्योंकि आपसे खराब हुई है वैसे तो मशीन, ठीक है, और दूसरी बात उसका बेचारे का भी नुकसान हुआ है। तो सामने वाला जब एग्जामिनर आपकी नोटबुक चेक करेगा ना, तो क्या सीखेगा, भाई सामने वाले ने सॉरी मांगी है सीधे ही, ठीक है। तो इसलिए इंप्रेस पड़ेगा। तो आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू डैट, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, या फिर माफ़ी मांगता हूँ, टू इन्फॉर्म यू डैट, यह इन्फॉर्म करते हुए बहुत शर्मिंदा हूँ कि, डेट यानी कि ऑन 1 मार्च 2022, यानी कि 1 मार्च 2022 को, ऑन यानी को, ठीक है, आई परचेज ए LG वॉशिंग मशीन। सीधी सी बात है, जब आप किसी चीज को खरीदते हो तो क्या खरीदा आपने, भाई वॉशिंग मशीन तो खरीदी, लेकिन सामने वालों को पता होना चाहिए ना कि आपने किस कंपनी की खरीदी, कब खरीदी, ठीक है, उसका बिल नंबर। तो आई परचेज ए LG वॉशिंग मशीन, भाई आपकी दुकान से मैंने 1 मार्च को वॉशिंग मशीन परचेज करी, ठीक है, फ्रॉम योर शॉप, आपकी दुकान से। अब यहाँ पर बिल नंबर देना आपको, और बिल नंबर जब आप लिखो ना, तो ये लिखना है आपको वाइड कैश मेमो नंबर, वाइड कैश मेमो। ये याद रखना, बिजनेस लेटर में सबसे ज्यादा काम देने वाला है। अगर किसी चीज को आप रिप्लेसमेंट करते हो तो उसका बिल नंबर डालते हो ना, तो वाइड कैश मेमो आएगा 1234 या 1224 1225, कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी। ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम डेट, इसी तारीख के, ऑन 4 मार्च। अब कौन सी डेट थी, यानी 4 मार्च 2022 को, 4 मार्च 2022 को क्या हो गई,
द मशीन वर्कड ऑल राइट, भाई सही काम कर रही थी। अब आप कहोगे यहाँ पर जब ऑल राइट काम कर रही थी तो लिखने की जरूरत क्या थी पत्र, तो इसमें बता रहा है कि इतनी तारीख तक तो ये अच्छी तरह से काम कर रही थी। 1 तारीख को खरीदी, 4 तारीख तक तो आराम से काम कर रही, भाई आराम से वर्क कर रही थी। बट लेकिन अब आगे क्या कह रहा है इसने कि टुडे, आज यानी कि 5 मार्च को, भाई 4 मार्च है ना, तक तो काम गई थी, अगले दिन ही क्या हो गया टुडे यानी 5 मार्च को द मशीन वॉज डज नॉट वर्क, भाई मशीन क्या हो गई, खराब हो गई, इसलिए क्योंकि काम करना बंद कर दिया, इट हैज जैम्ड, ये जाम हो गई। ठीक है, अब एक बार बताओ मैंने क्यों बोला आपसे कि आज ही हुई है, इसके अगले दिन ही हुई है, क्यों बोला, क्योंकि सीधी सी बात है, आपका उस क्वेश्चन में दे रखा था 5 मार्च को, आप क्या लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, दे रखा था ना 5 मार्च, और यहाँ पे 4 मार्च है, 1 तारीख को उसने खरीद दी थी। ठीक है, 1 4 5, तो भाई सीधी सी बात है 4 मार्च को अगर सही काम कर रही थी और अगले दिन लिखा तो भाई उसी दिन इसने क्या कर दिया, लेटर लिख डाला। ठीक है, इतनी सी लॉजिक तो आप चला के लगा के चलना है। इट हैज जाम, क्या हो गई, जाम हो गई। अब यहाँ पर आपको जो भी करना है ना, वो आपसे रिक्वेस्ट करना है, आपको यहाँ तक तो लिखना है, फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ देनी है, थोड़ी सी आगे जाके क्या करना है आपको, यानी कि रिक्वेस्ट करनी है सामने वाले से कि यू आर रिक्वेस्टेड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू रिप्लेस दिस वॉशिंग मशीन, ये इस रिप्लेसमेंट है, यानी कि इस वॉशिंग मशीन को क्या कर लो, जल्दी से जल्दी, सून, जल्दी जल्दी क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। क्लियर है, यहाँ पर मैंने आपकी दुकान से एक वॉशिंग मशीन खरीदी, 21 तारीख को खरीदी, 1 तारीख को खरीदी थी। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा जो बिल नंबर था वो बता देना आप। उसके बाद क्या हुआ, 4 तारीख तक तो वो अच्छी तरह से क्या कर रही थी, वर्क वो वेल डन, बहुत अच्छे तरीके से, या ऑल राइट, ठीक है, अच्छी तरह से कर रही थी, काम कर रही थी। बट फॉर है ना 5 मार्च को यानी कि टुडे, आज क्या हो गई, खराब हो गई। अगर बाई चांस 6 मार्च को लिख रहा होता तो क्या कहते अपन, तो क्या कहते द नेक्स्ट डे 4 मार्च को काम कर रही थी अच्छे तरीके से, बट द नेक्स्ट डे द वॉशिंग मशीन हैज जैम्ड, या वॉशिंग मशीन डज नॉट वर्क। ठीक है, लेकिन 5 तारीख को ही लिख रहा है, 5 तारीख कौन सी है, इसकी अगली डेट ही है। ठीक है, तो इसने क्या लिखा, टुडे का यूज करना है। अगर 6 तारीख को लिख रहा है तो दी नेक्स्ट डे लिखना है आपको, यूज में करना है। ठीक है, और जो डेट लिखनी है आपको ऐसी ही लिखनी है डिटेल से कि 4 मार्च 2022, ये नहीं है आपने ऐसे लिख दिया 4/3/2022, अटा हो गया, ऐसे भी नहीं करना है। जहां ऊपर आपने डेट डाली वैसे यहाँ पे भी वैसा नहीं करना है, यहाँ पे भी ऐसा नहीं करना, वहां पे भी नहीं करना और यहाँ पे भी नहीं करना है। आपको डिटेल करनी है कि 3 मई, तीसरा महीना नहीं, मार्च लिखना है आपको सीधा। ठीक है, मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, एनीबडी। ठीक है, क्या हो गया, तो थैंक यू लिख देना आपके बाद। उसके बाद क्या करना है आपको, धन्यवाद करना है कि भाई इस वॉशिंग मशीन को जल्दी जल्दी क्या करो, रिप्लेस कर लो। थैंक यू योर फेथफुली, नाम क्या है, गुरांश है। ठीक है, तो हम सेकंड लेटर बनाएंगे अब। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने क्लियर कर लिया एक लेटर, वो किसका था, बिजनेस का। अब सेकंड लेटर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 99% या 90% चांस होते हैं इसके बोर्ड में आने के, और वो है एडिटर का। ठीक है, लेटर टू एडिटर का, ये लिखना सबसे ज्यादा आता है आपको बोर्ड के एग्जाम में, तो सबसे ज्यादा ही पूछेगा, यानी कि इसको रट के चल जाना, इसमें शॉर्ट ट्रिक आपको बताई जाएगी। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है कि एक लेटर है, किसको लिखना है, एडिटर को लिखना है, टाइम्स ऑफ इंडिया को। ठीक है, किसके बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में। क्या लिखना है कि चाइल्ड लेबर केस है उसके बारे में लिखना है, और इसमें गवर्नमेंट को क्या करना है, साथ साथ सजेस्ट भी करना है। चाइल्ड लेबर का केस है, उससे ना टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखना है, और उसमें क्या करना है, सजेस्ट करना है कि गवर्नमेंट को कि आप कैसे कैसे इसमें काम कर सकते हो। तो उसके पहले देखते हैं हम, एड्रेस तो इसमें दे रखा है, नहीं है, कहीं पे भी नहीं दे रखा है, ध्यान रखना। ठीक है, अब नहीं दे रखा तो अपन अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। तो 1 रामनगर अलवर हमने बना दिया। उसके बाद डेट बनानी है, डेट 5 मार्च 2022। अब ये देखो यहाँ पर आपको ब्लैंक छोड़ना है, यानी कि खाली, हमेशा एडिटर के में नहीं, बिजनेस के में भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फुल डेट आ रही है 5 मार्च 2022, है ना, ये हमारी डेट हो गई। फिर रिसीवर का एड्रेस कौन है, दी एडिटर, कहाँ, कौन सा, टाइम्स ऑफ इंडिया का, अलवर का रहने वाला है। क्लियर, उसके बाद सब्जेक्ट किसकी है, चाइल्ड लेबर इन इंडिया, चाइल्ड लेबर का, यानी कि जो बच्चे का बच्चे का जो परिश्रम होता है, बच्चे से काम करवाना होता है, उससे हम कहते हैं चाइल्ड लेबर। कहाँ पर, इंडिया में, यानी कि बच्चों से सबसे ज़्यादा काम कराए जाते हैं, अब प्रेजेंट टाइम में भी कराए जा रहे हैं। ठीक है डियर
सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने देख लिया है कि जैसे हमने सब्जेक्ट सेट करा, एड्रेस, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस सेट कर दिया है हमने, ठीक है। अब हम लेटर की बॉडी सेट करने वाले हैं। तो ये याद रखना, हमेशा जो एडिटर का लेटर होता है ना, वो हमेशा लंबा ही लिखान में आएगा, ठीक है। तो उसको लंबा लिखने का एक फ़ायदा भी होता है, जिससे आपको क्या है, मार्क्स भी अच्छे तरीके से मिल जाते हैं जिसमें, ठीक है। तो ये जो आपकी ये बिल्कुल एक पैराग्राफ है, 3 लाइन्स का एक पैराग्राफ बना रखा है मैंने, जिसको तो आपको रट के ही जाना है, रट लो इसको तो, ठीक है, रट लेना है। अगर आपको एडिटर का मिल जाए तो ये 3 लाइन, ऊपर की 3 लाइन तो 100% आएगी ही आएगी। और वो क्या है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स दी। अभी याद रखना, टूवर्ड्स दी तक तो आपको सेम लिखना है कि चाइल्ड लेबर इन इंडिया, ये सब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के साथ सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट है चाइल्ड लेबर का तो चाइल्ड लेबर लिख देना, अगर सब्जेक्ट है एनवायरमेंट पोल्यूशन का तो एनवायरमेंट पोल्यूशन लिख देना, अगर यानी कि सब्जेक्ट है डेस्ट्रॉइंग लॉ ऑर्डर, यानी कि कानूनी व्यवस्था के ऊपर है, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर लिख देना है। लेकिन सेम लाइन ये आने वाली है दी तक कि आज आपके यानी कि न्यूज़पेपर के थ्रू हम आप सभी का ध्यान हमारी तरफ करना चाहते हैं, और जिसमें सब्जेक्ट क्या है वो आपको लिख देना है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स दी चाइल्ड लेबर इन इंडिया। अब देखो, चाइल्ड लेबर के बारे में लिखना है फिर कि चाइल्ड लेबर इज बैन्ड इन इंडिया बाय गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पर कि चाइल्ड लेबर का जो चाइल्ड लेबर है, बच्चों का जो काम करवाया जा रहा है, उसको बैन्ड साफ लिखा हुआ है, क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। कहाँ पर, इंडिया में, बाय गवर्नमेंट, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। बट आगे लिखा है, बट वी कैन सी, सॉरी 2 बार लिख दिया मैंने, बट वी कैन सी ए लॉट ऑफ चिल्ड्रन। अब देखो क्या लिख रखा है भाई यहाँ पर कि मैंने देखा है, हमने देखा है, ए लॉट ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे, घनी संख्याओं में बच्चे, वर्क इन शॉप, कहाँ पर काम कर रहे हैं, शॉप में, यानी कि दुकान, होटल, रोड, स्ट्रीट्स, इंडस्ट्रीज, रेस्टोरेंट, ठीक है। देखो लाइन थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ जाएगी, फिर लाइन अगर आपको बढ़ानी है तो लिख देना कि मैंने वो चाइल्ड लेबर है उसको इंडिया में बैन कर दिया गया है, बट हमने देखा है कि बच्चे काम कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि इंडस्ट्रीज है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, शॉप है, ठीक है, मॉल हो गया, इन सभी का नाम आप लिख देना स्ट्रीट्स में, ठीक है, जिससे क्या थोड़ा सा लाइन और भी बढ़ जाएगी, ETC, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट, अब यहाँ पर वो सजेस्ट कर रहा है, पहले तो चाइल्ड लेबर के बारे में बताया था कि भाई आपने क्या देखा वहाँ पर, तो यहाँ पर काम करते हुए देखा था बैन होने के बाद भी, अब यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि वहाँ पे लिखा पड़ा है कि सामने की आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को सजेस्ट करना है कि आप इसके ऊपर आप क्या क्या कार्रवाई कर सकते हो। तो गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट द लॉस इफेक्टिवली रेगुलर मॉनिटरिंग। अब गवर्नमेंट कैसे इसको सुधार सकती है कानून में कि भाई रेगुलर मॉनिटरिंग कराए। अब देखो RTE ऐसा है जिसमें बच्चों की मॉनिटरिंग होती है ना। अब कैसे भाई देखा जाता है कि कोई बच्चा काम नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें का ध्यान रखा जाता है किसमें, RTE के द्वारा। तो यहाँ पर RTE के साथ क्या करी जाए, रेगुलर मॉनिटरिंग करवाई जाए इन इंडिया में। कहाँ पर, इंडिया में चाइल्ड लेबर हो रहा है तो इंडिया में ही कराई जाएगी, सीधी सी बात है, क्योंकि इंडिया के लिए ही लिख रहा है। एम्प्लॉयर्स शुड बी पनिश्ड, जो बच्चों को से काम करवा रहे हैं उनको क्या किया जाए, पनिश किया जाए। पेरेंट्स एंड गार्जियन शुड बी प्रोवाइड सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट टू अर्निंग मनी फॉर, यहाँ पर आ जाएगा लिवलीहुड। अब देखो यहाँ पर यानी कि उसके जो बच्चे के गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उन सबको अच्छी तरीके से रहने की और इनकम की सुविधा प्रदान की जाए, यानी कि दी जाए, जैसे क्या बच्चों को काम ना करवाना पड़े, और जो काम करवाता है उनको क्या किया जाए, पनिश किया जाए। प्लीज़, अब ये देखो वहाँ से एडिट वो जो न्यूज़पेपर वाले ना उसके थ्रू क्या कर रहा है, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ लुक इनटू द मैटर, इस मामले में क्या करो, लुक, ध्यान रखो। न्यूज़पेपर एंड मीडिया, अखबार और मीडिया शुड अवेकन पब्लिक इन दिस मैटर, है ना। यानी कि न्यूज़पेपर और मीडिया जगाए किसको, लोगों को,
लोगों को जगाए इस मामले में, यानी कि इस मामले में न्यूज़पेपर और मीडिया मेरी हेल्प करे, जिसके थ्रू यानी कि इन सभी लोगों को क्या कहा जाए, जागरूक बनाया जाए। क्योंकि जागरूक बनाएंगे तभी तो ये धीरे धीरे ये केस है चाइल्ड लेबर का वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब जैसे कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन का चल रहा है, अगर लोग जागरूक हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, पब्लिक अवेयर हो जाएगी, तो क्या होगा, करप्शन का जो केस है वो सीधे सीधे डाउन होता जाएगा। ऐसे ही चाइल्ड लेबर के केस को भी क्या कराया जाए, कम किया जाए, आरटीई के द्वारा मॉनिटरिंग कराई जाए। ठीक है, और पनिश किया जाए। इन सभी चीज़ों को आपको लिख देना है, थिंकिंग यू लिखना है, उसके बाद योर्स फेथफुली, और जिसका नाम दिया है नाम लिख देना, नहीं तो आप खुद के अकॉर्डिंग नाम लिख सकते हो। ये हमारा हो गया एडिटर। तो इसके थ्रू आपका फॉर्मल लेटर सारे कंप्लीट हो गए। क्योंकि देखो सबसे पहले आपको बिजनेस का पूछा जाएगा, बिजनेस का हमने करा दिया, और दूसरा था एडिटर का जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था। और ये चाइल्ड लेबर का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर चांस होता है चाइल्ड लेबर का आने का। अगर आपको और कोई सा फॉर्मल लेटर चाहिए तो मेरे कमेंट में करके जरूर बताना, मैं उसको भी जरूर कवर कराऊंगा या उसकी पीडीएफ आपके पास डाल दूंगा। ठीक है, अब हम कराएंगे इनफॉर्मल लेटर, जो आपकी होगी अगली वीडियो। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर ज़्यादा करना इस वीडियो को। क्योंकि ये चाइल्ड लेबर है, अगर आपको जागरूक करना है, अगर देख लो चाइल्ड लेबर को कम करना है, चाइल्ड लेबर के केस को, तो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करिए।